5 अंधे भिखारी जो हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़े रहते थे, जिससे कि उनमें से कोई बिछड़ ना जाए। एक दिन वो अंधे भिखारी एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी होने का आभास हुआ, तो वो अंधे भिखारी रुक गए। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो अंधे भिखारी उन लोगों के पास पहुँचे और बोले, भाई ये नदी कितनी गहरी है, क्या हम इसे पार कर सकते हैं? तभी वहाँ खड़ा एक लड़का बोला, हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये बहुत छोटी सी नदी है और अभी इसमें पानी नहीं है, आप इसे पार कर सकते हो। वो पांचों भिखारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करने लगे। तभी अचानक रास्ते में एक पत्थर आया, तो एक भिखारी गिर गया और उसका हाथ छूट गया। तभी दूसरा भिखारी चिल्लाया कि हमारे एक साथी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तभी तीसरा भिखारी बोला, पहले हम अपने आप को गिन देते हैं कि हम 5 हैं या नहीं, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। ये सोचकर वो अपने आप को गिनने लगे, पर हर बार उनकी गिनती 4 पर आकर रुक जाती। उन्होंने कई बार प्रयास किया, पर वो अपने 5वें दोस्त को नहीं गिन पाए, क्योंकि वो स्वयं को गिनना भूल जाते थे। ये सब वो लड़का देख रहा था। उनकी मदद करने के उद्देश्य से वो लड़का भागते हुए उन भिखारी के पास पहुंचा और उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। तो सभी भिखारी बोले कि हम 5 दोस्त थे, लेकिन हमारा एक मित्र कहीं खो गया है। ये कहने के बाद वो भिखारी फिर से गिनती करने लगा। ये देखकर वो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, लेकिन मदद करने से पहले एक बार मैं तो गिन लूँ कि आप 5 हो भी या नहीं। फिर वो लड़का उन अंधे भिखारियों से कहता है, मैं आप सबको एक एक करके चुटकी काटूंगा, जिसको मैं जितनी चुटकी काटूंगा उसे उतने ही नंबर बोलने हैं। सभी भिखारी इस बात पर राजी हो गए। तो उस लड़के ने पहले भिखारी को एक चुटकी काटी। वो भिखारी बोला 1। अब लड़के ने दूसरी भिखारी को 2 चुटकी काटी। दूसरा भिखारी बोला 2। अब वो लड़का जितनी चुटकी जिसको काटता, वो भिखारी उतने ही नंबर बोलते और अंत में सभी भिखारी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अपना 5वां मित्र मिल चुका था। सभी भिखारियों ने उस लड़के को धन्यवाद कहा और पूछा, आपको हमारा दोस्त कब और कहाँ मिला? आपने यहाँ खड़े खड़े हमारे दोस्त को कैसे ढूंढ लिया? कृपया यह रहस्य हमें भी बताइए। वह लड़का बोला, ये एक प्राचीन रहस्य है, आप नहीं समझ पाएंगे। और ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम स्वयं को गिनना भूल जाते हैं, अर्थात स्वयं को भूल जाते हैं। हम अपना सारा जीवन स्वयं को पहचाने बिना ही काट लेते हैं। हर कोई दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, जानने का प्रयास भी करता रहता है, पर स्वयं को भूल जाता है। स्वयं को जानने का केवल एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान वो अनुष्ठान है जिसमें आप स्वयं से गिनती शुरू करते हैं। स्वयं की जागरूकता, शब्द, विचार और मन से मुक्त होना ध्यान के माध्यम से संभव है। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और मोरल स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। तब तक अपना ध्यान रखिए।